जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चित्रकूट के विषय में आप लोगों से बात करने वाला था, बता रहा था। मैं चित्रकूट पहुंच गया हूं। यस 860 नंबर सीट पर मैं हूं और अब मेरी यात्रा समाप्त हो रही है। You are looking Chitrakoot Dham Karvi railway station. I am at the Chitrakoot Dham Karvi railway station. Today I have come to see. देखिए भाई, आज पूरी रात में यात्रा करके चित्रकूट धाम पहुंच गया हूं। आप तो जानते हो मैं संत हूं, फक्कड़ हूं। तो देखिए कितनी लंबी यात्रा करके एट द राम घाट। तो राम घाट पे ये रात में ये घाट जो होता है जागरण रहता है, फुल नाइट। ये चौराहा जो है फुल नाइट जागरण रहता है। और देखिए ऑटो, टेम्पो, रिक्शा सब लगे हुए हैं। और ये चाय की दुकान जो है, क्या नाम है बेटा? सुदर्शन राजपूत की चाय की दुकान ठेले पे है। आप लोग देख, चित्रकूट के विषय में आप लोगों से बात करने वाला था, बता रहा था। मैं चित्रकूट पहुंच गया हूं। जैसा कि आपने देखा, रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा सीन आपको दिखाया था। उसके बाद मॉर्निंग में चाय पीते हुए चित्रकूट एक बहुत ही धार्मिक प्लेस है। चित्रकूट इज़ द होली प्लेस, रिलीजियस प्लेस, एंड तपस्स्थली ऑफ द ऋषि। वहाँ बहुत से ऋषियों ने तपस्या की है। तो राम जी जब 14 साल वन में जा रहे थे तो चित्रकूट में कहते हैं कि 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिताए थे। कामदगिरी पर्वत पर, बहुत बड़ा पर्वत तो नहीं है, पठार है, और उसके ऊपर राम जी रहते थे। सामने की पहाड़ी पे लक्ष्मण जी रहते थे। और यहीं पर भरत जी आए थे राम जी को मनाने के लिए। तो उसका सबका प्रतीक बना हुआ है। यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो कामदगिरी पहाड़ पे चढ़ते नहीं। जैसा कि गोवर्धन में लोग चढ़ते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत मथुरा में है, जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया था। क्योंकि राम जी कामदगिरी पे रहे थे, इसलिए यहाँ के मान्यता है। लोग उसको अपवित्र करने के लिए नहीं करना चाहते और उसके ऊपर वो लोग नहीं जाते। तो मैं आपको बताऊं कि मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना पाया, बहुत थका हुआ था। लेकिन यहाँ का महत्व आपको बताता हूँ कि यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, जिसको सती अनसुईया ने बालक बना दिया था। अत्रि और सती अनसुईया यहीं तप कर रहे थे। वो भी स्थान है। और यहाँ वो भी स्थान है जहाँ इंद्र के पुत्र ने चोंच मारा था सीता जी को, तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, मारा तो नहीं था। वो भी घटना है। फटिक शिला है। यहाँ गुप्त गोदावरी है, जहाँ पर्वत के अंदर से गोदावरी निकल रही है। और एक गुफा है काफ़ी। There is a cave where is Godavari is coming under the cave. So very beautiful scene. तो ये इस तरह से ऋषि मुनियों की एक तपस्या स्थली रही है। और हमारे राम जी 12 वर्ष यहीं
कामतगिरी पर्वत पर पर्णकुटी बना के रहे हैं। फिर उसके बाद 2 साल में उन्होंने सारा रावण का संहार करके वापस अयोध्या आ गए। 14 साल का उनका वनवास था। तो यहाँ जो पवित्र मंदाकिनी बहती हैं, इस समय तो डैम बना दिया है, पूरा जल नहीं चलता। तो मंदाकिनी जी हैं और लक्ष्मण पहाड़ी है, कामतगिरी पर्वत है। कामतगिरी पर्वत की लोग परिक्रमा करते हैं। और यहाँ भरतकूप है, जो कि राम जी को मनाने के लिए जब भरत जी आए थे तो उन्होंने वो सारे राज तिलक के सारे सामान लेकर आए थे। जब राम जी नहीं वापस गए तो जो सभी तीर्थों का जल था, बोले कि ये सारे सामान अब सगुन है। ऐसा भरत जी सोच के एक कुएं में उस डाल दिए। तो उसको लोग, आज के लोग उसको तीर्थ मानते हैं, क्योंकि उसमें सभी तीर्थों का जल पड़ा है। लेकिन भरत जी उसे तीर्थ नहीं माने, अब सगुन मान के डाल दिए थे। ये एक भी राम जी के लिए आए थे और राम जी नहीं ग्रहण किए, तो उन्होंने उसको सगुन नहीं माना था, अब सगुन मान लिया था। तो भरतकूप भी है, लोग भरतकूप का दर्शन करते हैं। यहाँ पंचकोशी 84 कोशी परिक्रमा भी है। तो इस तरह आप आके चित्रकूट का दर्शन और लाभ उठा सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है, जहाँ तुलसीदास जी को राम जी ने दर्शन दिया था, वो राम घाट बोलते हैं उसको। और वहाँ तुलसी प्रतीक, तुलसीदास जी का प्रतीक बना है। तो उसके तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर, और हनुमान जी तुलसीदास जी को निर्देश कर रहे हैं। तो राम घाट पे वही राम घाट है जहाँ तुलसीदास जी को राम जी ने कलयुग में जो है संदेश और दर्शन दिए थे। तो ये है चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट के तीर्थ। और वर्तमान में जानकी कुंड है, जहाँ जानकी जी स्नान किया करती थी। तो वर्तमान में, और यहाँ हनुमान धारा है, जहाँ हनुमान जी स्नान करते हैं। आपको बता दें, वैसे ये मेरे विचार हैं कि जब राम जी भूलोक छोड़कर जाने लगे थे, तो हनुमान जी को सीता जी ने अजर अमर होने का वरदान दे दिया था। तो राम जी ने, हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं तो अजर अमर हो गया हूँ, अब तो मैं जाऊँगा नहीं आपके साथ, तो मैं क्या करूँ। तो राम जी ने उन्हें अपने संकल्प से 3 स्थान उनको निश्चित किया था कि चित्रकूट में आप स्नान करिए, अयोध्या में आप भोजन करिए, और संगम के तट पर जाके आप विश्राम करिए। तो हनुमान जी हैं, उनके ऊपर से हमेशा जल चलता रहता है, परंतु पंडित लोग श्रृंगार के कारण उस जल को बदल दिए हैं और हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, जबकि हनुमान जी स्नान कर रहे हैं, यहाँ श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ी में, अयोध्या में हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद था। वो सूर्य भगवान को लड्डू समझ के निकल गए थे बचपन में। तो सबसे अधिक लड्डू यदि कहीं चढ़ता है तो हनुमानगढ़ी में चढ़ता है। तो हनुमान जी वैसे अयोध्या के राजा बनाए गए और वहाँ भोजन प्रसाद कर रहे हैं। और जब आप संगम पे आएंगे इलाहाबाद में, तो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी की 3 गद्दी जो है राम जी के संकल्प से संकल्पित है, यानी चित्रकूट हनुमान जी, हनुमानगढ़ी हनुमान जी, अयोध्या और संगम पे हनुमान जी। तो ये भी एक चित्रकूट में भी है, वो हनुमान जी का दर्शन करना बहुत लाभदायी है। तो ये है चित्रकूट की महिमा। तो वो मैं तो वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं बैठे मैंने सोचा इसका थोड़ा सा वर्णन कर दूं।
तो आप आके इन सभी तीर्थों का दर्शन करें, प्राकृतिक आनंद लें। पहाड़ियाँ हरी भरी आच्छादित हैं यहाँ। तो जय श्री राम। और ये पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।